मैं और मेरे दोस्त घर से 1000 किलोमीटर दूर घूमने गए हैं। रात में हम एक क्लब में जाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान इलाके में है। एंड वहाँ हमारा लफड़ा हो जाता है। रात के 2 बजे हम उस क्लब से निकल रहे हैं, बाहर 7 लड़के हथियार लेके। भाई ऐसा करता हूँ, बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। तो होता क्या है, मैं और मेरे दोस्त, उन दोनों का नाम राम और श्याम समझ लेते हैं, इस वीडियो के लिए नाम नहीं लूंगा। तो मैं और राम और श्याम हम घूमने जाते हैं, सिक्किम का प्लान करते हैं। तो हम सिक्किम पहुंच गए, हम अपना घूम रहे हैं, जहाँ भी बर्फ पहाड़ जो भी घूमना है। लास्ट डे हम डिसाइड करते हैं कि आज हम क्लब में जाएंगे। तो हम जिस क्लब में जानते हैं उसका नाम था मैपल, MAPLE। तो वहाँ का स्टाफ तो बहुत अच्छा था। अब हम क्लब पहुंचे हैं भाई, फर्स्ट टाइम क्लब जा रहा यूपी का देसी लड़का, है ना। तो वहाँ पे जो भी स्टैंप हाथ वाथ पे लगता है तो अच्छा है, ठीक है, कूल लग रहा। पहुँचते हैं अंदर। अंदर पहुँचने के बाद हम बैठे हैं, जो भी चल रहा नशा पानी। मैं भाई स्मोक कर रहा हूँ, है ना, शराबें चल रही हैं। वैसे रियल लाइफ में मैं ना ही करता हूँ, ना ही कभी करूँगा। वहाँ पे समझ जाओ किसी दोस्त को ट्राई करना था तो हमने करा, नहीं तो मैं तो ड्रिंक करने वाला नहीं था। तो एक ड्रिंक करा, जो भी एक दे दिया उन्होंने। दूसरा आया तो मैं कह रहा था भाई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मैं नशे में आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिम्मेदार रहूँ। बट किसी ने लिया ही नहीं मेरा, तो वो भी कर लिया। उसके बाद एक बांग्लादेशी मिल गया था, वो अकेले खड़ा था, तो मैं चला गया उसके पास कि आओ भाई इससे मिल लेते हैं। तो उसके पास चले गए, बेचारा बोर हो रहा था। तो उससे बात होने लगी, वो खुश हो गया, वो भी ड्रिंक व्रिंक पिलाने लगा। तो एक और पीना पड़ा, वो बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था। एंड सिगरेट्स की बात करें तो 10 वर्ष सिगरेट मैंने स्मोक करी उस रात में। एंड वो पता है क्यों? क्योंकि मुझे बस फोटो चाहिए थी सिगरेट स्मोक करते हुए, कूल लगता है भाई, बस कूल लगता है, ठीक है, बचपन से ब्रेन वॉश किया गया है तो कूल लगता है। तो कुछ बिहारी मिले थे उस ट्रिप पे, उन्होंने भाई सिखा दिया कि स्मोक करो, फिर पता नहीं क्या क्या, तो फिर दिमाग में सब पता नहीं क्या क्या होता है। तो भाई शौकीनी, बस शौक में मैंने स्मोक कर ली, दारू पी ली। वैसे नहीं पीता, ना ही मैं तुम्हें कहूँगा कि कभी इन चीज़ों में पढ़ना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चल रहा, बैठे हैं, फिर डांस वांस सब कर रहे थे। तो मेरा भी और मेरे दोस्त का मूड बनता है चलो डांस करते हैं। एंड मैं ज़िंदगी भर इंट्रोवर्ट एंड शाई रहा हूँ। बट वहाँ, या मतलब अब पता नहीं कितना मैंने बदल लिया खुद को, कि वहाँ मैं जाके डांस वांस कर रहा हूँ, मेरे दोस्त वो डांस कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त किसी लड़की के साथ डांस करने लगा, श्याम जो है किसी एक लड़की के साथ डांस करने लगा। तो मैं और राम वॉशरूम गए हुए रहते हैं। तो दो लड़के वॉशरूम साथ में क्यों जा रहे हैं? तो हम वहाँ पे भाई समझो, बस सिंपल है, हम वॉशरूम से आ रहे हैं तो देखते हैं कि एक लड़का है जो श्याम को ऐसे गर्दन से पकड़ के, यूं ऐसे करके उसको कान में कुछ बोल रहा है। क्योंकि क्लब में जो है गाने तेज होते हैं तो कान में ही चिल्लाना पड़ता है, तो ऐसे खींच के बोल रहा है। बट वो थोड़ा एग्रेसिव लग रहा था। वो सामने वाला जो लड़का था, जो भी था, जिससे हमारी लड़ाई हुई इसी से हुई थी, तो वो नशे में था। तो वो कह रहा है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा है, श्याम को। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, हम दोनों। तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। श्याम भी भाई समझा रहा है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर भाई, दैट बिच इनिशिएटेड द डांस, ठीक है। वो लड़कियाँ भी पागल ही होती। तो भाई हमने लाइक स्मार्ट वे इन चीज़ों में सॉरी बोलो कि नहीं नहीं सॉरी, आपको गलतफहमी हुई, निकल लो। तो भाई वो नशे में था, वो बार बार उसको ऐसे खींच के ही बोल रहा है। तो मैंने बोला भाई बता क्या हुआ? तो शायद उसने मुझे भी ऐसे करके बताया, कान में फूक रहा है, खुश खुश तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा। तो बकचोद कहेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से चलते हैं, मतलब नॉट क्लब से नहीं भाई, बकचोद थोड़ी है, इतना नहीं डरते हैं कि अपना मस्ती छोड़ देंगे अनटिल अनलेस वो सही में डरा दे। तो हम वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं, दूसरे कोने में चले जाते हैं। वो भंड था, पूरा नशे में था, तो वो जब वहाँ से हटता है तो हम वापस भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही होती है। अब उस टाइम पे उसका कोई दोस्त वोस्त आ जाता है। एंड भाई वहाँ से फिर हम निकलते हैं क्लब से। तो रात में भाई वो सब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया गैंगस्टर टाइप के, वो सब बस टैक्सी ड्राइवर वगैरह थे। वैसे तो सिक्किम के लोग भाई बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। इवन हमारा जो हमारे साथ जो राइड थी, हमारी जो ड्राइवर था, जो ड्राइव कर रहा था कार, वो भाई एकदम मस्त लौंडा, उसका नाम था रिंग चैन, शायद मैं यहाँ फोटो ऐड कर दूंगा। एक नंबर बंदा भाई, अगर तुम कभी सिक्किम विक्किम जा रहे हो, वो मिल जाए तो भाई क्या ही बात है। तो वहाँ के लोग तो बहुत प्यारे होते हैं। तो ये सीन था। एंड जब मैं घर आया उस ट्रिप को ख़त्म करके, एंड जो भी ये स्मोक एंड दारू का मैंने बता दिया तुमको भाई, ये नहीं करना है, ना ही मैं करता हूँ। बची थी हमारे पास सिगरेट का पूरा ऐसा डब्बा, मैं लेके आया हूँ उसको अपने शहर 1000 किलोमीटर दूर। एंड फिर मेरा एक दोस्त था जो ये सब करता है, मैंने उसको दे दिया। नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे, मान लो कभी पार्टी वार्टी में गया तो मैंने कर लिया, वैसे तो नहीं करना है, ना ही करना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस दूंगा। घर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना वीक हूँ मैं, या कितने वीक हैं हम।
अब अगर तुम्हारा बड़ा ईगो है तभी तुम इस बात को समझ पाओगे, वरना तुम समझ नहीं पाओगे। तो देखो, बिल्कुल भाई की तरह बता रहा हूँ। अब अगर वहाँ पे कुछ हो जाता, वो लोग तो वहाँ के ही थे, उनका तो वो होम टाउन था जिससे हमारी लड़ाई होने को थी। हमारा तो कोई नहीं था, हमें तो कोई नहीं जानता वहाँ पे। हम 2-3 दोस्त प्यारे प्यारे, तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ हो। और सोचो सोचो अगर मैंने या मेरे दोस्तों ने पी रखी होती, नशे में होते, इसीलिए शराब वराब बुरा है ना, तो हम कुछ और कर देते, वो लड़ाई बड़ी हो जाती एंड एट द एंड हम फक्ड अप हो जाते। भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्लब और ये सारी चीज़ें बहुत स्केरी होती है, वहाँ वियर्ड लोग ही आते हैं, चूतिया। कौन कब क्या करते किसी को कुछ पता नहीं है। देखो, इन शॉर्ट तो ये बहुत ही नॉर्मल इंसिडेंट था। अगर तुम्हारे पास ईगो नहीं है, ऐसा हो जाएगा, तुम सॉरी बोल लिए, निकल लिए, तुम भूल गए उस बात को। मेरा ईगो बहुत बड़ा है, बट मुझे चाहिए कि एवरीवन मस्ट हैव हर्ड द सागा ऑफ रैग्नार लोथब्रोक। अगर तुमने वाइकिंग्स वाली सीरीज देखी है, सागा मतलब स्टोरीज, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो फिर स्क्वाड हो सामने, या मैं बहुत फेमस हूँ, सब जान रहे, मतलब एकदम पावरफुल। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो ही ना, मैं कहीं भी जाऊँ तगड़ा रहूँ। तो वो मेरे दिमाग में आया कि फक भाई, हम जिंदगी में कितने वीक हैं। तो सबसे पहली चीज़, तुम भी वीक हो। अगर तुम्हारा भी बड़ा ईगो है तो तुम ऐसी बहुत सी सिचुएशन में आओगे जहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो सकती है। हमारा तो ठीक था, हमने तो पी नहीं थी, हमारा तो एम था। मेरा हमेशा से यही है, समझदारी यही है, समझदार इंसान ऐसे ही होता है। तो हम तो बच गए, या कल को कहीं कुछ हो, दिक्कत हो सकती है भाई। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो स्टोरी से बताना चाहता था वो था कि स्ट्रांग बनो भाई। स्ट्रांग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। अभी कोई नहीं जानता, कोई लड़की तुम्हारे डीएम में तड़प नहीं रही तुम्हारे अटेंशन के लिए, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। कोई तुम्हारे आइडियाज़ की बात नहीं करता। लोग मेरे आइडियाज़ की बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत करोड़ों लोग करते हैं, बट कली में पता नहीं कहाँ, यहाँ से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर बच्चे मैसेज करते हैं कि भाई आपने कलयुग में जीना सिखा दिया, आपकी वजह से ज़िंदगी बदल गई। तो लोग मेरे आइडियाज़, मेरे एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं कि भाई ये गजब सिखाता है, गजब समझाता है। तो एटलीस्ट मैं उतना इंपॉर्टेंट हूँ। तुम्हें अभी कोई नहीं जान रहा है, कुछ नहीं है तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे पापा दिन भर मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो पहला लेसन है कि स्ट्रांग बनो। दूसरा लेसन है नशे नहीं करो। अगर मैं उस दिन नशे में रहता, मेरे दोस्त नशे में रहते, तो दिक्कत हो सकती थी। एंड तीसरा लेसन है, जब भी तुम स्ट्रीट फाइट में हो, जैसे स्ट्रीट फाइट से मतलब कहीं भी किसी भी झगड़े में हो, अगर वो ऑफिशियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तो उस फाइट को अवॉइड करना ही सबसे बहादुरी है। हाँ मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो, हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास फाइटिंग स्किल्स हो, पर जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि तुम कभी नहीं जान रहे हो तुम किस टाइप के इंसान से भिड़ रहे हो। आज तो तुम वहाँ पे जीत जाओगे, बट वो तुम्हारा चेहरा याद रखेगा, तुम्हारा नाम याद रखेगा, क्या प्लान कर रहा होगा, तो अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे। कुछ भरोसा नहीं है किसी का, कब तुम्हारी कौन फैमिली पे अटैक कर दे। तो ये बेटर है कि कभी स्ट्रीट फाइट में कहीं भी कुछ हो तो वहाँ पे सॉरी बोल दो। अगर सॉरी से काम चल रहा है कि अच्छा ठीक है मेरी ही गलती है, लेट्स एंड दिस, बी मेच्योर, ठीक है, ऐसे करके ख़त्म कर लो अगर हो जा रहा है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम दब जाओ कहीं कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तुम दब जाते हो ना, हर कोई उससे लड़ना चाहता है जो लड़ाई से भाग रहा होता है। जैसे जो बुली भी करते हैं लोग तुमको या किसी भी लड़के को, तो वो जो बच्चा बुली हो रहा होता है वो सामने से फाइट बैक नहीं करता है। तो ये भी नहीं कह रहा कि फाइट बैक भी ना करो। कभी कोई गलत करके जाए तो उसको बुलाओ कि हे से सॉरी, समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर सॉरी बोल के निकलने से काम हो जा रहा है तो निकल लो, बट ये भी नहीं कि किसी से दब जाओ। तो ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस कर लेना। 3 चीज़ें मैंने बता दी, कभी भी नशे वशे में नहीं पड़ना। दैट्स इट। मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उसमें क्यों तुमको ज्वाइन करना चाहिए उस चैनल को, क्योंकि मैंने अभी एक फ्री कोर्स बनाया है, कम्प्लीटली चेंज योर सेल्फ इन 7 डेज। तो अपने आप को पूरा तुम 7 दिन में बदल लोगे, तुम्हारा वर्क बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारे गोल्स हो जाएंगे, तुम काम करने लग जाओगे, तुम सक्सेसफुल बनने लग जाओगे, तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम, वो कोर्स फ्री है, मैं कभी कोर्स बेचूंगा नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वो जैसे ही लॉन्च होगा तुमको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।